कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आयुलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद। नमस्कार, जागो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। नारी शक्ति के अगले एपिसोड में एक बार फिर तहे दिल से आप सबका स्वागत है और मुझे उम्मीद है नारी शक्ति कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आते होंगे। और जो लेडीज़ नारी शक्ति में बढ़ावा नहीं दे रही हैं अपने आप को, तो मैं चाहूँगी अपने चैनल के माध्यम से वो सामने आए और मेरे नंबर सर्कुलेट होता है तो उस नंबर पे कॉल करके अपना हुनर सामने लाएं। जी हाँ दोस्तों, महिलाएं आज किसी से भी कम नहीं हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ साथ देश विदेश का भी नाम जो है रोशन किया है। ऐसी एक नारी शक्ति इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर नवनीत कौर जी। इन्होंने भी बहुत अच्छा नाम रोशन किया है, सोशल वर्कर भी हैं। सबसे पहले स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ का है और अपने स्कूल कॉलेज आपने कहाँ से स्टार्ट किया? जी, मेरा बर्थ प्लेस जलंधर का है, पंजाब से। मैं एक फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर आर्मी से थे और बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर में भी आफ्टर आर्मी उन्होंने खेती बाड़ी में भी अपना योगदान दिया है। और मेरी जो एजुकेशन है वो चंडीगढ़ से ज़्यादातर है और कुछ हिमाचल से है, एक कॉन्वेंट स्कूल में। जब मैं केवल 5 साल की थी तो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा गया है जो कि क्रिश्चियन मिशनरी रन करता था। इसके साथ साथ आपने सोशल वर्कर में जब आप आए तो कैसे आपने ये चीज़ें स्टार्ट की? क्या सोच के आपने ये चीज़ स्टार्ट करी? सोशल वर्क शुरू तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से ही हो गया था, क्योंकि वहाँ पे एक जो आदत बच्चों में डालते हैं अबाउट चैरिटी एंड गिविंग, वो वहीं से कह लो कि संस्कार, और कुछ संस्कार जो है घर से भी शुरू थे। क्योंकि हमारी माँ बहुत इस तरीके से सोसाइटी में बहुत काम करती थी। और मेरी नानी जो कि पाकिस्तान से जो रिफ्यूज आए हैं तब के टाइम से वो इंडिया में आके उन्होंने पहली कुछ गांव में जहाँ पे उनकी छावनी थी वहाँ पे कुछ उन्होंने स्कूल्स खोले, 3 स्कूल्स जो कि गरीब बच्चों के लिए थे, उनको एम्पावर करने के लिए और एजुकेशन में उनको आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि कल मदर्स डे था, एक बेटी से शुरू होती है, उसके बाद मैरिज होती है, वो एक लेडी बनती है, एक सोशल वर्कर बनती है। ऐसी एक नारी शक्ति जो है वो आज देश विदेश में है। कोई माँ है, माँ से शुरू होकर डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारी ऐसी नारी शक्तियाँ हैं जो आप रोज़ देखते हैं कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ हाथ चल रही हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ डॉक्टर नवनीत कौर जी हैं। मैम, ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि सोशल एक्टिविटीज़ आपने जब स्टार्ट करी तो आपने क्या चीज़ सोची और आपके दिल में क्या एक ये आया क्या मैंने ये चीज़ करना है, और आने वाले समय में आप क्या सोचते हैं क्या करने का? शुरुआत मेरी हुई है कुछ इस तरीके से कि जब मेरी शादी हुई उसके बाद उन्हीं दिनों में मिलिटेंसी बहुत पीक पे थी JNK में, और उन दिनों में कुछ माइग्रेंट्स यहाँ पे मूव हुए जिनके लिए मैंने कुछ काम शुरू किया उनकी कॉलोनीज़ में, या जहाँ पे भी वो रुके हुए थे उनकी कॉलोनीज़ में उनकी ज़रूरतमंद की चीज़ें उनको, जैसे स्कूल्स जब उन्होंने ज्वाइन किए बच्चों ने उनके, तो ज़्यादातर ओल्ड बुक्स डोनेट कर करके हमने दी उधर बच्चों को। और जो भी उनको रिक्वायरमेंट थी लेडीज़ के लिए, जैसे हेल्थ के लिए सैनिटरी नैपकिन्स और उनकी हेल्थ कैंप्स,
वहीं से शुरू हुआ कोई ये सन 2000 से 98, 99, 2000 से मेरा जो ये जर्नी सोशल वर्क की शुरू हो गई थी। और फाइनली जब कुछ समझ आई इस चीज़ की कि इसको एक फॉर्मलाइज करूं या एक प्रॉपर इसको आकार दिया जाए, तो मैंने एक एनजीओ रजिस्टर किया 2007 में, जिसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई। दैट इज एनजीओ सपोर्ट, जिसका कि आज बहुत अच्छी एक सोशल स्टैंडिंग है। और मेरे साथ JNK में खासकर इसमें हमने काफ़ी काम किया। मैम, आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं और आपकी फैमिली मेम्बर्स में कौन हैं? मैं एक सिंगल लेडी हूँ। आई एम विडो एंड मेरे हस्बैंड की अराउंड 6 इयर्स पहले उनका इंतकाल हुआ था हार्ट अटैक के द्वारा। और मेरे 2 बेटे हैं जो कि एक US में है और एक चंडीगढ़ में। दोनों सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और अपना दोनों अच्छे से सेटल्ड हैं। मैम, आप जैसे एक सोशल वर्कर भी हैं और आपने बताया आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से स्टैंड भी किया है। किस तरीके से आपने वो टाइम निकाला और किस तरीके से अपने बच्चों को जो है स्टैंड किया आपने? बच्चे टचवुड ये तो खैर संस्कार भी हैं और कुछ ऊपर वाले की भी बहुत मेहर है कि बच्चे बहुत संस्कारी निकले हैं और अपनी सोसाइटी को वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने शुरू से मुझे देखा है, अपने फादर को भी देखा है, तो वो सोसाइटल वर्क में भी थोड़ा हमेशा मुझे भी इनकरेज करते हैं। और ख़ुद भी अपने जहाँ पे भी हो गया, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स हों तो बढ़ चढ़ के, किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो वॉलंटियरली वो आगे बढ़ चढ़ कर आते हैं। और इस तरीके से किसी की अगर कोई कोविड के दौरान जैसे कोई ज़रूरतमंद है तो उनको पता लगा है कि किसी के पास दवाई नहीं है या कुछ ओल्ड कपल्स हैं, तो वो खुद जाकर उनकी सहायता करते रहे, उनको पूछ-गीछ करते रहे। दर्शकों, डॉक्टर नवनीत कौर जी ने कोविड के चलते भी लोगों की बढ़ चढ़ के हेल्प की, सैनिटाइज़र बांटे, खाने पीने का जिनको सामान चाहिए था उनको वो भी प्रोवाइड करवाया। और सबसे बड़ी बात ये है, कई चेहरे मैंने ऐसे देखे जो अपने आप को सामने लाकर शो करवा रहे थे कि हम दान कर रहे हैं, हम कोविड में हेल्प कर रहे हैं। बट कुछ ऐसी नारी शक्ति हैं जैसे कि डॉक्टर नवनीत कौर जी, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर लोगों को बढ़ चढ़कर बहुत ज़्यादा हेल्प करी। और मैं सल्यूट करूँगी ऐसी लेडीज़ को जो पर्दे के पीछे रह के इतना ज़्यादा योगदान देती हैं। तो नवनीत जी, मैं चाहूँगी कुछ और भी अपने बारे में हमारे दर्शकों से शेयर करें। आप कोई ऐसा टैलेंट, जैसे आपको कोई सिंगिंग का शौक़ है या कुछ और? मेरे को जुनून है सोशल वर्क का और ज़्यादातर स्लम्स के बच्चों की जैसे शुरुआत की है। हमने वहाँ पे ज़्यादातर उनको काउंसलिंग की है बच्चियों को, क्योंकि जो अर्बन स्लम्स हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ जहाँ पे भी बिल्डिंग आप देखोगे बन रही हैं या घर बन रहे हैं, तो एक क्लस्टर से आप देखोगे 10-15 झुग्गियों का। सो वहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो माइग्रेंट लेबर आती है, उनकी बच्चियाँ, उनकी पढ़ाई छूट जाती है। सो उन लोगों को काउंसलिंग देनी, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करके उनके लिए प्रोग्राम शुरू किया था एनजीओ सपोर्ट की तरफ से, हमारी कक्षा, जो कि जिसके साथ जुड़े हैं NSS स्टूडेंट्स, MM कॉलेज के, गवर्नमेंट गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज के, प्लस जम्मू यूनिवर्सिटी के। तो ये वीकेंड क्लासेस उनको देते हैं और उनको सिंपल करिकुलम हमने बनाया है, जिसमें जमा जोड़, थोड़ा सा जोड़ कर लिखना, गिनती किस तरीके से, प्लस माइनस की, कल को वो कुछ खरीदने जाते हैं तो किस तरीके से लेडीज़ को अपने साइन करने सिखाएं। सो इस तरीके से वो एक इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है कि कुछ लड़कियां उसमें से आउटशाइन की हैं। तो हमने फिर सेकंड स्टेप पे दूसरा उसका पैरेलल एक और प्रोजेक्ट शुरू किया था, काबिल सुकन्या। काबिल सुकन्या जो आइडेंटिफाई की उनमें से लड़कियां, उनको हमने प्रॉपर किसी स्किल में डाला है, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योरशिप्स में डाला है, जैसे कि अलग अलग कोर्सेज। यहाँ पे ज़्यादातर हम देखते हैं सिलाई कढ़ाई का कोर्स गवर्नमेंट की तरफ से। मेरी गुजारिश है कि हम
जैसे प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियंस है, लड़कियों को भी इन फील्ड्स में आगे लेके आए, क्योंकि ऐसी स्किल्स की अभी बहुत ज़रूरत है। नर्सिंग जो है हमें बहुत ज़रूरत है। ओल्ड एज जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने कारोबार के सिलसिले में अपने शहर से दूर जाते हैं रोजी रोटी के लिए, तो जो ओल्ड पेरेंट्स हैं वो रह जाते हैं, तो इनके लिए जैसे होम अटेंडेंट्स, नर्सिंग, इस तरीके से वो लड़कियों को ट्रेन करके हमने कुछ ऐसी मुहिम चलाई है कि वो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हों। जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर लोगों की सेवा कर रहे हैं, सोशल वर्कर में आप बढ़ते जा रहे हैं। एक और छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हाल ही में मदर्स डे जो है बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रही थी पूरी दुनिया, तो उस पर मैं चाहूँगी कुछ 2 लाइनें आप कहें। मदर्स डे, देखो जब बच्चा पैदा होता है तो मदर के साथ एक एम्ब्रिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। सो जैसे ही जब पैदा होने के टाइम वो 9 महीने के बाद वो एम्ब्रिकल कॉर्ड काटी जाती है, तो कटती वो है, लेकिन माँ के लिए बच्चे के साथ वो कनेक्शन कभी नहीं कटता। सो माँ एक ऐसी चीज़ है, ऐसी खुदा ने एक बनाई है ममता की मूरत, कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो देखते हैं कि बच्चा दर्द में है तो उसको पहले ही पता चल जाता है कि वो किस तरीके से उसकी सहायता करता है, या माँ एक दूसरे पहलू में अलग तड़पती है बच्चे के लिए। उसकी खुशी में ही उसकी खुशी है, बच्चे के गम में वो गमहीन हो जाती है। सो माँ जो है पंजाबी में हमारे कहते हैं सिलसिले में पंजाबी गर्ल, मामा ठंडियाँ छावा। सो ये एक बहुत ही प्यारा कपलेट है यहाँ पे इसके लिए। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। मुझे उम्मीद है मेरे दर्शकों को आज का ये नारी शक्ति कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में एक माँ के लिए क्या आपकी सोच है वो ज़रूर लिखें। और मैं एक बार फिर ये कहना चाहूँगी, जो भी नारी शक्ति अपने आप को सामने लाना चाहती हैं तो मेरे नंबर पर कॉल कर सकती हैं, मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकती हैं, मैसेज सेंड कर सकती हैं और अपना हुनर सामने लाएं। तो नेक्स्ट कार्यक्रम में फिर मिलूंगी। नमस्कार। आईलाइन की हर्बल तुलसी, सेहत की घुट्टी, रोगों से छुट्टी।